पाकिस्तान के हालात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलेगा, और सैन्य अदालत में मुकदमा चलने का मतलब ये है कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या तथ्य रखे गए, क्या उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला या नहीं मिला, सिर्फ सजा सुना दी जाएगी, यही खबर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, दूसरी चीज़ ये भी एक और पहलू है मिलिट्री अदालत का। एक दो सेक्शंस ऐसे हैं जिसको आप सिविल अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये सब चीज़ें लेकर, और ये तो चीज़ आपने देखा भी, क्या हालत देखिए क्या हो रखी है वहाँ इमरान खान की। 20-22 तो चले ही गए थे जी, जिनको जो छोड़ दिए उनमें कईयों ने बोल दिया कि हम तो पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैक्सिमम वही है, जो लोग पकड़े गए वो ले जाए गए जहाँ ले जाना चाहिए उनको। और उनको बताया गया ये आए, दो ही रास्ते हैं आपको। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उनकी बात मान लिया, उन्होंने लिख के दिया है वहाँ, तभी बाहर आके उन्होंने अनाउंस किया। इनके जो बहुत ट्रस्टेड थे वो लोग छोड़ के चले गए। शेख रशीद की हालत देखिए, कल उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब अब उनको एम यही था कि इनको अकेला कर दीजिए, इमरान खान को अकेले इनको ले करके और इनके पर मुकदमा चलाइए। और वही फौजी उसमें, और ये इनको ही नहीं, इनके जो बाकी साथी हैं उनको भी। इसी बीच में 3 दिन पहले आपको आज 28 या 29 को इमरान खान ने बोला कि मैं बातचीत कर सकता हूं, जिसको रिजेक्ट कर दिया शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ ने क्लियर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम बातचीत कुछ नहीं करेंगे, जो ये नुकसान हुआ है। क्योंकि उसने देख लिया कि अब तो इनको एक ही तरीका है कि कमज़ोर करो या वो चलाओ। अब सैन्य अदालत कितनी जल्दी काम करती है, कितनी लेट काम करती है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जल्दी करके कुछ कर दिया तो हो सकता है सिंपैथी फिर मिले, या ये चलते रहेगी, उसी बीच में इलेक्शन हो। क्योंकि मेन चीज़ तो पावर है। बिल्कुल, पूरी लड़ाई तो वहाँ पावर की है। अभी आप देखिए इन दिनों में जनता को जो झेलना पड़ रहा है उसकी बात कहीं नहीं आ रही है। बिल्कुल, कोई बात नहीं कर रहा है। जनता का तो बुरा हाल है जब इतना हो रहा है। तो पूरी पावर के ऊपर है कि शहबाज शरीफ के पास रहेगी। आर्मी ने तो लगभग दिखाई दिया कि पावर है उन्हीं के पास। तो अभी भी वही है। पीटीआई में कोई रह ही नहीं गया जाएगा। तो पावर के लिए रहेगा कौन सा फेस रहेगा। तो ये हालात अभी ठीक नहीं है जिस हिसाब से है। और डर सिर्फ एक बात का है कि अगर जनता फिर दोबारा उसी तरह मोबिलाइज हो गई जो पहले हुई थी, फिर ये अच्छी खबर नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। तो ये जो चीज़, और पाकिस्तानी नहीं, फिर हमें भी उसका असर पड़ता है। तो इस चीज़ इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आप देखिएगा जब भी इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हुई है तो उसने हमारे बॉर्डर्स को जरूर एक्टिवेट किया है। और अगर बॉर्डर्स पर ज़्यादा नहीं हो पाया, इंटरनली हमारे यहाँ उसने एक्टिवेट किया है कुछ ना कुछ करके। बिल्कुल, कहीं ब्लास्ट और न्यूज़ आप पढ़ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। चीन के साथ है ही है। अभी CDS उधर भी गए थे, आर्मी चीफ भी गए थे। आपको पता है उधर नॉर्दर्न कमांड में हमारे पाकिस्तान बॉर्डर्स, और वहाँ पर देखने के लिए। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम तैयार हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप 10 रास्ते सोचेंगे तो दुश्मन 11वें रास्ते से चला आता है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा पूरा एनालाइज करके कि पहले से ये कैसे कैसे करते रहें कि वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं आए, कि क्या असर पड़ता है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब हो रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान भी अपनी दोस्ती दिखा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। बाद में USA के साथ ज़रूर उनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, जो उसके अगेंस्ट बोलने लगे थे। लेकिन उन कंट्री से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई कुछ तैयार नहीं है। IMF से अभी भी इनको लोन नहीं मिला पाकिस्तान को। और कल तो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने उल्टा ही वो कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम सारी चीज़ें, ये हमको ये ऐसे रास्ते दे रहे हैं, ऐसे कंडीशंस लगा रहे हैं। तो मतलब अनस्टेबिलिटी काफ़ी है, बढ़ती जा रही है। और POKs के भी मैं देख रहा था कि कई सारे वीडियोस आए थे कि वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है लोगों को। बिल्कुल, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वहाँ पर। हाँ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शांत हैं। पता नहीं ये शांति है
या वो कहते हैं तूफान से आने वाली के पहले वाली जो शांति है वो है। तो अगर वो हो गया तो पाकिस्तान की हालत वो नहीं रहेगी जी। वो सिर्फ इमरान खान को ही लेके अगर चलते रहेंगे जी। तो फौज या और शहबाज शरीफ दोनों का नुकसान हो सकता है। जी जी। तो डेमोक्रेटिक तरीके से करें जिस तरह होना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमेशा बोलता रहा है जी कि भाई डेमोक्रेटिकली जो भी चीज़ है उस हिसाब से कि अगर आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं जी। तो चलिए उस हिसाब से। और बाकियों ने भी यही बोला, अमेरिका ने भी यही बोला है और यूरोपियन कंट्रीज ने भी यही बोला है जी। लेकिन खुल के लोग समर्थन में नहीं आ रहे इमरान के, बिकॉज इमरान ने लग रहा है कि दुश्मन ज़्यादा बना लिए थे और बाकी कम। तो ये पहले तो जब भी नवाज शरीफ या मुशर्रफ थे तो उनके भी कोई कभी गल्फ कंट्रीज आ गई, कभी कुछ ना बिल्कुल कोई ना कोई जो है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे ईरान, चाहे कतर, कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाती थी यूएई से। लेकिन इस बार जो है कहीं से नहीं है। इसका मतलब कि थोड़ा एक पक्ष में नहीं लगता इमरान के, उनके विरोध में ही है। लेकिन किस हद तक जाते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा होगा फिर इंस्टेबिलिटी वहाँ शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पे मणिपुर के हालात पर विस्तार से चर्चा की और आपने बताया कि क्यों सेना को कहीं भी हालात बिगड़ने पर बुलाया जाता है। कोसोवो और सर्बिया के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये आपने बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के क्या ताज़ा हालात हैं और ख़ास तौर पर जो हमने बात करी कि एशिया में क्या नाटो की एंट्री हो सकती है, इस पर आपने विस्तार से राय रखी। और एससीओ शिखर सम्मेलन हो या भारत चीन संबंध हो, इनको लेकर क्या वर्तमान में स्थिति है, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। पाकिस्तान के हालात पर आपने चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज के कार्यक्रम में मिले होंगे। आप इस चर्चा से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।